अच्छा, अगर हम ये वाला कोड देखें ना थोड़ा सा इस तरह करके, इसमें हो क्या रहा है, हमने अरे को सॉर्ट करना है, ठीक है। जो उसका साइज है ना, हम साइज -1 क्यों रखते हैं यहाँ, और यहाँ साइज क्यों रखते हैं। मैं ना नोट्स में थोड़ा सा बना देता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए। 1 1 5 3 6 9, ठीक है। अब इसका साइज क्या है, बेसिकली 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स, ठीक है। इसके इंडेक्सेस क्या होंगे, 0 1 2 3 एंड 4। डन हो गया। अब सीन ये कि मेरा अगर आई इधर है, ठीक है, मेरा आई यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मेरा जे कहां से स्टार्ट होगा, ये देखने के लिए मैं यहाँ ना करता हूँ ऑरेंज, ठीक है। मेरा जे i+1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, i+1 से, i+1 से, ये बेसिकली मेरा जे है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यार कि अगर हम लास्ट आइट्रेशन की बात करेंगे, हमारी लास्ट आइट्रेशन इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन हो जाता है, ठीक है। लास्ट आइट्रेशन की बात होगी तो हमें आई को कहां तक लेके जाना है, यहां तक, है ना। क्योंकि अगर आई 4 पे चला जाएगा, इधर एक सेकंड मार्कर से कर लूं मैं, हाँ। अगर आई इधर चला जाएगा ना लास्ट पे, सपोज हमने आई को 4 पे भेजा हुआ है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आई को 4 पे भेजा हुआ है, ठीक है। तो जे कहाँ स्टार्ट होगा, 5 पे, जहाँ यहाँ यहाँ पे जे होगा ना स्टार्ट, ये गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, यहाँ गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसलिए हमने अपना लूप इस तरह बनाया हुआ है कि 0 से स्टार्ट होके उसका साइज -1 के लेस देन तक चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सीन है। अब यही लूप ना हम उस पे लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने जो अपनी पहले से अपलोड वीडियो की है ना, उनके अंदर एक सीन है कि थोड़ा मुझे एक चीज का नहीं पता था, अब मुझे पता लग गया। तो मैं नेक्स्ट जो सॉर्टेड लूप्स है ना, यहाँ ये वाली वीडियो में ना बहुत क्लियर होंगे, बहुत छोटे से होंगे, बट अगर आप इवन मैम के टीचर्स के मेथड से जाएंगे ना, तो वो बहुत लंबा करके समझाएंगे आपको, ठीक है। और ये कंपेयर करेंगे ना उन टीचर वालों से, ये बहुत छोटा कोड होगा। ये मैं इसका ना दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, क्लियर वर्जन, हर तरह के सॉर्टिंग पे, मॉडल स्मॉल डॉट डाटा। इसी वजह से मैंने इस पर थोड़ा टाइम भी लगाया कि क्लास लेट की थी ना। आपकी क्लास में हमने मोस्टली यही करना है, ऑक मेन एनडीपी, ठीक है। और मैं ये बना देता हूँ ARR1 DB डेटा डिफाइन बाइट की बना रहा हूँ, ठीक है। 1 5 3 6 9, ठीक है। ये नंबर्स आ गए, कितने नंबर्स हैं, 5। मैं पहले से वेरिएबल में सेट कर लूँ ताकि मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े। सॉरी, ये क्या हो रहा है, अच्छा, ये क्यों ठीक है, ये बन गया। अब सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, अपने डाटा सेगमेंट को कनेक्ट करना, मूव ax एट डाटा, मूव ds ex। अब ये ax की जगह कोई और रजिस्टर भी हो सकता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब ये जो पॉइंटर्स है ना, ये एड्रेसेस के लिए पॉइंटर्स है, ठीक है। मुझे 2 पॉइंटर्स वाले चाहिए होंगे, तो मैं कोई नॉर्मल वेरिएबल में इसको काउंटिंग के लिए नहीं करूंगा, कंपैरिजन लूप चलाने के लिए ना मैं si और di यूज कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि उन्हीं को मैं डी रेफरेंस करने के लिए यूज करूंगा, मुझे कोई और एक्स्ट्रा रजिस्टर नहीं यूज करना पड़ेगा, ax bx सॉरी ax cx dx नहीं यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं si bi और dx को यूज कर रहा हूँ इधर काउंटिंग करने के लिए भी, लूप की काउंटिंग करने के लिए भी, ठीक है। आपको बताऊंगा क्यों, अभी अब आपको नजर भी आ जाएगा। ऑफसेट ARR1 इसमें चला गया। ये बेसिकली मैंने पता क्या की है, ये वाली टर्म लिखी है i इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये बेसिकली हो जाएगा i इक्वल्स टू 0 के बराबर। डन हो गया। अब मैं आउट लूप लिखता हूँ, आउट लूप। इसमें मैंने क्या करना है, डिफाइन बाइट का है, मुझे 1 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा अगले एलिमेंट में जाने के लिए, है ना। तो मैं 1 का इंक्रीमेंट करता हूँ, इंक्रीमेंट si, ठीक है। वो अगले के एड्रेस को चूज करेगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अगले के एड्रेस को चूज करेगा। अब कंपेयर मैंने किससे करना है कि साइज -1 तक चला जाए, बट मैं यहाँ इसको ऑफसेट डाल रहा हूँ, तो मैं ऑफसेट में ही कंपैरिजन करूंगा। ये चीज मैंने पहले ना अपनी किसी पुरानी वीडियोस में भी नहीं डाली,
बट ये इतना छोटा कर देती है सॉर्टिंग के कोड को, फिर आपको चीजें आराम से समझ में लग जाए। मैंने कंपेयर SI कॉमा ऑफसेट ARR 1, ठीक है, प्लस मैं करता हूँ 1 2 3 4 5, 5 इसका साइज है ना, प्लस 5 -1, एक सेकेंड, प्लस 5 है तो एक सेकेंड, 1 2, सॉरी, लास्ट एड्रेस में, लास्ट वाले एड्रेस में जाने के लिए कितना चाहिए आपको एड्रेस, 1 2 3 4, ठीक है, प्लस 4 करेंगे आपको लास्ट वेरिएबल का एड्रेस चला जाएगा, है ना, क्योंकि आप इस पॉइंट पे करें 1 पे खड़े हो, ठीक है, आपने लास्ट एलिमेंट में जाना, कितना जाना पड़ेगा, 5 4, मतलब 1 2 3 4, ठीक है, लास्ट पे चले गए, बट यहां हम क्या कर रहे हैं, साइज -1 तक जा रहे हैं, इसका मतलब लास्ट वाले एलिमेंट से हम एक कम और जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज समझ में लगी या नहीं लगी कि मैंने -1 क्यों की है? लास्ट वाले एलिमेंट से एक पीछे जाएंगे हम, इस वजह हाँ से की है। हाँ, ये लेस देन की कंडीशन लगी हुई है ना, तो साइज -1 होता है लास्ट एलिमेंट, साइज -1 क्या होगा, 9th वाला एलिमेंट, ठीक है, अगर हमने लेस देन की कंडीशन लगाई है, इसका मतलब हम 6 वाले एलिमेंट्स तक, 6 वाले एलिमेंट को लास्ट रीड करेंगे, ठीक है, ये चीज समझ में लगी? जी लग गई समझ। लगी है ना, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ एक सेकेंड, साइज -1 होता है लास्ट एलिमेंट, ठीक है, और लेस देन साइज -1 होगा सेकेंड लास्ट, क्योंकि लेस देन में हम एक और माइनस कर रहे होते, सेकेंड लास्ट, ठीक है, और ये इसको लिखने की कंडीशन यही होगी, लास्ट ऑफसेट ऑफसेट -1, ठीक है, अगर हमने ये करना है, ये देखो, ये हम ये +4 हमारा क्या था, लास्ट ऑफसेट, 1 से अगर हमने 9 पे जाने में कितने इंक्रीमेंट करने पड़ेंगे, 4, और उससे -1 करेंगे तो ये सेकंड लास्ट तक पहुंचेगा, मतलब यहां तक पहुंचेगा, तो आप इसको डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट 3 लिख देता हूं ताकि आपको भी अभी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, कंपेयर कर लिया, ये लूप कहां तक चलेगा, जब तक वो सेकंड लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाता, तो हम यहाँ क्या कंडीशन लगाएंगे, जंप लेस देन, है ना, आप ये देख सकते हैं ये लेस देन की कंडीशन लगी है, ठीक है, जंप लेस देन, आप अपनी कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं, इक्वल्स टू की भी कंडीशन डाल सकते हैं, जब आप इक्वल्स टू की डालें, जंप लेस देन और इक्वल्स टू की डालेंगे, तो आपको जारी बात है यहाँ +1 करना पड़ जाएगा, है ना, तो मैं डायरेक्टली इसी कोड को उसी तरह लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लेस देन यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ भी लेस देन यूज कर रहा हूँ, जंप लेस देन कि किस पे चला जाएगा, आउट लूप पे चला जाएगा, तो ये वाला लूप कब तक चलेगा, जब तक सेकंड लास्ट एलिमेंट तक पहुंच नहीं जाता, इसका मतलब हमने ये वाली कंडीशन पूरी की पूरी सही लिख ली है, डन हो गया, अब हमने इनर लूप की कंडीशन लिखनी है, इनर लूप पे सबसे पहले क्या चीज हो रही है, j इज इक्वल टू i+1, हमने कहा हम di या bx में से किसी रजिस्टर को यूज करेंगे j को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैं di यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो di के अंदर मैंने i+1 डालना है, अब ये i की वैल्यू किस तरह आएगी उसके अंदर, si में i की वैल्यू है ना, तो इस वजह से मैं करूंगा di कॉमा si, ठीक है, इससे क्या होगा, ये हो जाएगा, मैं बल्कि इसके बाद इंक्रीमेंट भी करना है di को, इससे क्या होगा, j इक्वल्स टू i+1, ठीक है, यहाँ इस ये वाली लाइन की वजह से हो रहा था j इक्वल्स टू i, ठीक है, इनिशियलाइज होगी, तो अभी हम अपना इनर लूप सेट कर लेते हैं, इनर लूप, ठीक है, इनर लूप में भी ये सीन करना है, इंक्रीमेंट di, ठीक है, और कंपेयर किससे करना है, di को ऑफसेट ARR1, और हमने कहां तक चलना है, लास्ट तक, क्योंकि ये देखिए ये चल रहा है लास्ट एलिमेंट तक, साइज लिखा हुआ है तो वो बात कर रहे हैं 1, एक सेकेंड, 5 की बात कर रहे हैं, लेस देन 5 में लास्ट आइट्रेशन कौन सी होती है, 4th, मतलब 4th इंडेक्स कौन सा बनता है, 9, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये लास्ट एलिमेंट तक चल रहा है, ठीक है, अगर हम यहाँ इस नॉर्मल इसको भी देख लें, अरे ये +4 का क्या मतलब होता है, ये अरे ये 1 2 सॉरी 1 2 3 4, वो लास्ट एलिमेंट तक चलेगा, ये जब di के अंदर जैसे ही लास्ट एलिमेंट का ऑफसेट आ जाएगा, वो वाली आइट्रेशन उसकी लास्ट होगी, ठीक है, उसके बाद नहीं चलेगा ये, ठीक है,
तो अभी हमने निकाल लिया, अब हम करेंगे जंप लोअर इनर लूप। ठीक है, अभी हमें पता तो चल गया यार, हमारा ये वाला लूप भी सेट हो चुका है और ये वाला लूप भी सेट हो चुका है। हमने क्या करना है, एक इफ की कंडीशन डालनी है। ठीक है, अरे ऑफ जे लेस देन अरे ऑफ आई है और किधर डालनी है, इनर लूप के अंदर। ये देख सकते हैं कि इनर लूप के अंदर कंडीशन डली है। ठीक है, तो हम इस चीज को यहां लिखेंगे। हमने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किसका करना है, जे ऑफ ए, अरे जे और आई। असेंबली में मसला क्या है, हम दोनों इसको नहीं लिख सकते, दोनों साइड पे मेमोरी नहीं लिख सकते। कंपेयर करेंगे ना, कंपेयर करते हैं हम डी आई को एस आई से, है ना। तो ये असल में तो सही चीज है, ये है जे का कंपैरिजन हो रहा है आई से, कंपेयर आई से। ठीक है, बट ये हम लिख नहीं सकते। ठीक है, इसको मैं इसलिए कमेंट आउट कर देता हूं, ये कमेंट आउट कर देता हूं। ठीक है, अब यही चीज मैं करूंगा किसी रजिस्टर में डाल के। मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं करता हूं मूव AX में कर AL में कर लेता हूं, क्योंकि मैं बाइट्स में काम कर रहा हूं। मेरी आपने याद रखना अरे बाइट में, तो यहां भी मुझे बाइट की चीजें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, 1 बाइट की। AX यूज करूंगा ना, देखो वो वर्ड साइज के का नंबर पकड़ लेगा DI से। ठीक है, वो 1 और 5 दोनों पकड़ लेगा, जबकि हमने कंपैरिजन इसका करना है। हमारी डिफाइन बाइट के लिए तो हमने डिफाइन बाइट पे काम करना है। ठीक है, मैंने किया मूव AX में, मैं क्या करूंगा DI को, तो मेरे AL के अंदर अरे ऑफ जे गया है या अरे ऑफ आई गया है, अगर मैं इस तरह डाल रहा हूं। जे जाएगा। हाँ, अरे ऑफ जे गया, मतलब ये वाली जो चीज है ना, ये चली गई है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। एल का कंपैरिजन करूंगा एस आई से। ठीक है, तो इस कंडीशन का मतलब यही है, अरे ऑफ जे लेस देन कंपेयर अरे ऑफ आई। ठीक है, यहां कंपैरिजन हो गया। अब हमने यहां क्या कंडीशन डाली है, लेस देन। मैं आपको एग्जैक्टली वो C++ से लिख के इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको हो जाए। अगर आई बड़ा है तो जंप कर लो, है ना। आई बड़ा है तो इफ की कंडीशन के अंदर चले जाओ, ये वाली कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो यहां हम इसकी कंडीशन डाले जंप लेस, तो स्वैप इट। ठीक है, मैंने अपना टैग नीचे बना लिया, तो मैं कोड से बाहर बना लेता हूं ताकि आसान रहे, मुझे हमेशा कोड से बाहर बनाना पसंद है। ठीक है, जहां स्वैप करूंगा, मैंने स्वैप किसको करना है, EL में हमारी पड़ी है उसकी वैल्यू, है ना। तो हम करते हैं XCHG EL कॉमा SI को करना है। ठीक है, DI की तो वैल्यू पड़ी है उसके अंदर, ये देखें DI की तो ऑलरेडी वैल्यू पड़ी है, तो हमने SI के साथ एक्सचेंज करना है। बट क्या ये स्वैप हो जाएगा इससे, मैं इसको रिटर्न कर देता हूं इधर, इसको ना अभी विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, हाँ, बाद में मैं करता हूँ रिटर्न, जंप रिटर्न। यहां मसला क्या आएगा, कोई बता सकता है वैसे, मैं आपको यहां दिखाता हूँ हो क्या रहा है अभी इधर। एक किस्म का गलत नहीं है, सही है ऑलमोस्ट, बट इसके अंदर एक चीज हो रही है। जब हमने कंपेयर किया, ठीक है, अभी हमने कंपेयर किया इफ अरे ऑफ जे लेस देन अरे ऑफ आई। ठीक है, इसके अंदर हम देख रहे हैं पोर्शन के अंदर हमने क्या किया। अच्छा, अभी हमारी या मैं न्यू पेज खोल लूं। हमने पहले क्या किया था, अरे है ना, ये डी आई है और ये एस आई। ठीक है, डी आई की वैल्यू हमने डाल दी थी एल में। ठीक है, सपोज डी आई की वैल्यू ये और ये हम इमेजिन कर लेते हैं कोई भी वैल्यू। ठीक है, ये आ गई वो बड़ा होना चाहिए ना, आई बड़ा होना चाहिए, तो आई को हम कर लेते हैं 6 और यहाँ 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू भी कर दी 3। ठीक है, अब हमने एक्सचेंज किसके दरमियान में किया है, एक्सचेंज हमने किए, अगर हम लिखते हैं ना XCHG AL कॉमा SI, हम दोनों साइड पे मेमोरी नहीं लिख सकते, तो हमने इस तरह एक्सचेंज किया। तो वो उसने चेंजेस किसके अंदर किए हैं, ये इसके अंदर आया, ये इसके अंदर आया। ठीक है, तो ये कट होके ये हो जाएगा 6, ये कट के हो जाएगा 3, बट हमने DI के अंदर तो कभी चेंज ही नहीं किया। ठीक है, तो DI के अंदर चेंज करना भी जरूरी है। DI के अंदर हम चेंज किस तरह करेंगे, हमारी जो ये न्यू AL की वैल्यू वो तो SI वाली वैल्यू, तो हम बाद में इसके अंदर मूव करा देंगे। ठीक है, हम लिख देते मूव DI
कॉमा AL, तो ये 3 से क्या हो जाएगा 6। हाँ, आप ये देख सकते हैं 6 और 3 स्वैप हो गए। तो ये करना मत भूलना, लोग ना इधर करके छोड़ देते, उनको लगा तो एक्सचेंज हो गया, नहीं, हमने तो ये रजिस्टर के अंदर टेम्परेरी तौर पे वैल्यू रखा था, हमने अरे के अंदर तो चेंजेस ही नहीं की थी। जिस तरह हमने यहां रखवाया ना DI को AL में, अब AL न्यू अपडेटेड वैल्यू है, तो वो उसको हमने DI में रखवाना है वापस। यार ये तुम्हारी भी ये वैल्यू बन चुकी है, ठीक है, DI AL, ठीक है। और जैसे ही होगा स्वैप हो जाएगा और वापस आ जाएगा, ये उन उन वैल्यूज में स्वैप करेगा जहां आई बड़ा आ रहा हो, ठीक है। आई गेस ये इतना ही है मेरे ख्याल से, मैं देख लो कोई मसला हो सकता है, बट हम देख लेते हैं। इसने इसको सॉर्ट करना 1 3 5 6 9, ठीक है, सॉर्ट हो गया। देख सकते हैं, मैं इनको साइंड वैल्यूज कर देता हूँ ताकि क्लियर नजर आ जाए। मैं कोई और वैल्यूज भी ले लेता हूँ। मैं क्या करूँ, यहाँ 7 ये कर देता हूँ 2, फिर दोबारा कर देता हूँ 1 1, फिर अच्छा मैं उल्टी बिल्कुल उल्टी लिखता हूँ ताकि वो सारी सॉर्ट हो जाए, ठीक है। 6 5 4 और 3, ठीक है। हाँ ये क्यों हो रहा है यार, ये ना कीबोर्ड का थोड़ा इश्यू आ रहा है। अब ये मैं जब करूँगा, ओ नहीं इसमें थोड़ा गलती है। अब देख लेते हैं इसमें गलती क्या आ रही है। अ, ठीक है, ये हो गया। और मैंने इंक्रीमेंट वगैरह का किया। हाँ नहीं नहीं, एक सेकंड, दोबारा ये क्यों जा रहे हैं इसमें। ओके, नहीं ये आई गेस सही नहीं कर रहा। अच्छा एक सेकंड देखने दो। ओ 4 4 2 आ रहे हैं। सर वैसे साइंड और अनसाइंड में सेम ही वैल्यूज आती है ना? हाँ, अनलेस माइनस का साइन हो। ये देखो ना, -1 करता हूँ इसको। तो ये देखो यहाँ साइंड में, सॉरी साइंड में माइनस आ रहा है, शो कर रहा है, इधर यहाँ नहीं करेगा, यहाँ 250 शो कर रहा है उसको, ठीक है। इस वजह से जब आपने माइनस का साइन लेना है ना, तो उसमें उधर वो करना है। अच्छा, उसमें यहाँ ना मैंने 4 और 3 किया था ना, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या था मेरा, हाँ, अगर हम C++ में देख रहे हैं साइज -1, ठीक है, और ये लेस देन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये चीज़ क्या कर देती है, लेस देन साइज -1, है ना। तो साइज हमारा इधर क्या है, मैंने गलत ले लिया था ना, साइज 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स थे ना, तो हमारा साइज क्या आना चाहिए था 5, ठीक है। यहाँ ये सॉरी ये तो इनर लूप है ना, ये तो इनर लूप की कंडीशन है, तो यहाँ ये था लेस देन साइज, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या था, आउटर लूप में साइज -1, साइज -1 कितना बनता है, +5 -1, तो यहाँ आप डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इधर क्या होगा, साइज लेस देन साइज -1, ठीक है, ये उसकी कंडीशन है। मैं आपको कोड अभी सामने रख के दिखाता हूँ ना, तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने क्या किया है। विजुअल स्टूडियो गया, ठीक है, कीबोर्ड क्रैश कर गया था होना, ये चीज़ समझ में लगी है कि मैंने यहाँ क्यों किया साइज, वहाँ मैंने एक एलिमेंट साइज का ना कम कर लिया, जिसकी वजह से पूरा सॉर्ट नहीं कर पा रहा था। ये आ जाता है इधर, ओके जल्दी खुल जाए, हाँ ये देखो अब ये रहा ये, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं जो हमारा आउटर लूप था साइज -1 तक जा, साइज हमारा क्या है 5, ठीक है। 5 -1 क्या होगा 4, ठीक है। तो यहाँ हम इसको 4 तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या था, लेस देन साइज हमने 5 से किया, और क्योंकि लेस देन की कंडीशन है तो यहाँ कर दिया। एग्जैक्टली ये वैसे ही बनेगा जिस तरह आपने यहाँ C++ में बना रहे हो, ठीक है। अब इसमें अगर हमने उल्टी कंडीशन डालनी हो, डिसेंडिंग का बनाना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं डिसेंडिंग के लिए ना यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 5, ठीक है। अगर हमने इस कोड को डिसेंडिंग बनाना होगा ना, हमें सिर्फ एक चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ लेस देन की कंडीशन थी ना, यहाँ ग्रेटर की लगानी पड़ेगी, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें,
यहाँ लेस देन, ये हमारी इफ कंडीशन थी ना जिसकी बेस में हमारा कंपैरिजन हो रहा था। लेस देन पे स्वैप कर देता है, हम यहाँ कर देंगे ग्रेटर पे स्वैप। ओ शिट, ग्रेटर पे स्वैप कर देंगे, ठीक है। अब इसको जब मैं रन करूंगा एंड ये देखो 5 4 3 2 1, ठीक है, डिसेंडिंग वाइज भी सॉर्ट हो गया, स्वैप हो गया। ये चीज समझ में लगी सबको? अब सीन ये है कि मैं लास्ट चीज कर दूं, ये मैं इसको करता हूं कॉपी और यहां इसको पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। यहां मैंने पेस्ट कर दिया कोड पूरा, आप एक दफा हाथ से भी लिखेंगे। अब सीन ये, अब इसके अंदर सीन ये होता है कि अगर हमारी अरे का साइज चेंज हो जाए, हमें कहां कहां चेंज करने पड़ेंगे। ये डिफाइंड वर्ड की है, ठीक है। ऊपर से देखना स्टार्ट करते हैं, हमें हर दफा इटरेशन में डबल जंप करनी पड़ेगी, है ना, ये चीज तो है ना। हम यहाँ किया 5 एंड हमारा जो इंक्रीमेंट होगा डी के बजाय, पहली बात है यहाँ जो EL कर रहे हैं, अभी हम 8 बिट्स पे काम नहीं कर रहे, इसको भी हम क्या कर देंगे AX, कंपेयर में क्या करेंगे AX, ठीक है। अब हम अपनी इफ कंडीशन के अंदर चले जाते हैं, यहाँ क्योंकि AX आया था तो यहाँ भी AX कर देंगे। जो हमारी अरे डिफाइन वर्ड की है तो हमें हर जगह पे 16 बिट का रजिस्टर यूज करना पड़ेगा, है ना। ये एलिमेंट है, आगे जाने के लिए हमें 2 जंप्स करनी पड़ेंगी, अगले एलिमेंट को देखें, उससे आगे जाने के लिए 2 जंप्स करनी पड़ेंगी, तो हमने हर जगह पे AX कर दी। अब हमारा ऑफसेट भी तो डबल हो जाएगा ना, तो इंक्रीमेंट DI के बजाय हम करेंगे ऐड DI, 2, ठीक है। यहां भी कर देंगे ऐड SI, 2, ठीक है। अब ये क्या था 5 था, तो हमारा हम यहाँ क्या करना पड़ेगा 5 × 2 10 करना पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या था लास्ट एलिमेंट देखने के लिए हमें, सेकंड लास्ट सॉरी देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 8 + 8 जंप करना पड़ेगा। आई गेस ये काफ़ी सही हो गया। मैं अभी अपनी डिफाइंड वर्ड के लिए भी देख लूँ, जब हमारी अरे का साइज चेंज होगा ना तो हमें ये चेंजेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। साइन नंबर कर लेते हैं एंड देन रन करते हैं। ओके नहीं, इसमें थोड़ी सी चेंजेस और करनी पड़ेंगी, देखते हैं हमें क्या कहाँ से गलती आ रही है। नेक्स्ट 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 कर रहे, ओके यहाँ देखें इंक्रीमेंट हमने किया था DI, है ना। अगला एलिमेंट देखने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी हमें करना पड़ेगा ऐड DI, 2, ठीक है। अब शुरू से एक दफ़ा देख लो कहीं और चेंजेस तो नहीं करनी पड़ रही, आई गेस नहीं करनी पड़ रही, ठीक है। रन करके देखता हूँ, इसलिए ना कभी कभार ये चीज़, ये देखें 5 4 3 2 1, ठीक है। डिफाइंड वर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर दफ़ा नए एलिमेंट में जाने के लिए 2 जंप्स, और जहां जहां 8 बिट का रजिस्टर यूज करें वहां 16 बिट का रजिस्टर यूज करेंगे। ये डिफाइंड वर्ड के लिए भी सॉर्टिंग का कोड बन गया, ठीक है। अब आपकी प्रैक्टिस ये रहेगी, यहां मैं लिख दूं, हाँ ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, ठीक है, और ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है इधर तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।